हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। दिल्ली के कॉनॉट प्लेस में स्थित एक छोटे से घर में 22 साल की नेहा रेडियो के सामने बैठी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी और कानों में प्रसार भारती का लोकप्रिय कार्यक्रम शब्द गूंज रहा था। नेहा की कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली नेहा का सपना था कि वो एक दिन लेखिका बने, लेकिन समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उसका सपना कहीं दब सा गया था। रेडियो पर शब्द कार्यक्रम में होस्ट ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। उस दिन की कहानी थी सपने और संघर्ष। नेहा ने बड़े ध्यान से हर शब्द सुना। कहानी एक छोटे गांव के लड़के की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, नेहा खुद को उस लड़के से जोड़ने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी भी जिंदगी में ऐसे ही सपने और संघर्ष थे। रेडियो पर कहानी खत्म होते ही होस्ट ने एक नई प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें भेजें। शब्द कार्यक्रम में आपकी कहानी प्रसारित की जा सकती है। नेहा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद ये मेरे सपने को पूरा करने का मौका हो, लेकिन तुरंत ही उसे अपने अंदर एक झिझक महसूस हुई। क्या मेरी कहानी इतनी खास है कि लोग उसे सुनेंगे? अगले दिन नेहा ने अपनी डायरी खोली। उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी शुरू की। कहानी थी एक साधारण लड़की की जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन हालात ने उसे हर बार पीछे धकेल दी। उसने पूरी रात लिखाई की। हर शब्द, हर वाक्य में उसकी भावनाएं झलक रही थी। 3 दिन बाद नेहा ने अपनी कहानी प्रसार भारती को भेज दी। कहानी का शीर्षक था एक नई शुरुआत। अब वह बेसब्री से इंतजार करने लगी। हर दिन रेडियो सुनती और उम्मीद करती कि उसकी कहानी का जिक्र हो। एक हफ्ते बाद शब्द कार्यक्रम में होस्ट ने कहा, आज हमारे पास एक खास कहानी आई है जो दिल्ली की नेहा नाम की लड़की ने भेजी है। नेहा यह सुनकर खुशी से झूम उठी। उसकी कहानी का चयन हो चुका था। रेडियो पर उसकी कहानी प्रसारित हुई। कहानी सुनकर लाखों श्रोता प्रभावित हुए। कई लोगों ने कार्यक्रम में कॉल कर कहा कि ये कहानी उनकी खुद की ज़िंदगी से मेल खाती है। नेहा की साधारण सी कहानी ने असाधारण प्रभाव डाला। इस सफलता ने नेहा को नई ऊर्जा दी। उसने अपने लिखने के जुनून को फिर से जीवित कर दिया। प्रसार भारती ने नेहा को शब्द कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। अब नेहा वहां अपनी कहानियां सुनाने लगी। धीरे धीरे नेहा का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कहानियों की एक किताब भी प्रकाशित हुई। लोग उसकी कहानियों को पढ़कर प्रेरित होने लगे। नेहा का सपना अब पूरा हो चुका था। प्रसार भारती का शब्द कार्यक्रम उसकी ज़िंदगी बदलने का जरिया बना। नेहा ने यह सीख ली कि अगर हम अपने सपनों पर भरोसा करें तो परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कहानी का संदेश, हर शब्द में एक जादू होता है। हर कहानी के पीछे एक नया सपना छिपा होता है। बस उसे सही मंच और सही समय की ज़रूरत होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।